हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे सीएसएफ के बारे में। ठीक है, सीएसएफ की नॉर्मल फाइंडिंग्स क्या क्या मिलेगी अपन को देखने को, उसमें कौन सी सेल्स देखने को मिलेगी, अपने सीएसएफ में जो शुगर का वैल्यू है वो कितना रहेगा, प्रोटीन का वैल्यू कितना होता है, उसका हम जब प्रेशर की बात करते हैं, ओपनिंग प्रेशर मतलब जब हम सीएसएफ की स्टडी करते हैं तो सीएसएफ को हमको ड्रेन करना होता है। तो जब हम उसको ड्रेन करते हैं तो वहाँ पे कितना प्रेशर हमको देखने को मिल रहा है, सीएसएफ का कलर क्या देखने को मिलेगा, तो सारी की सारी बात करेंगे। इसमें हम नॉर्मल सीएसएफ की बात करेंगे, जब बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होगा, एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस उसकी बात करेंगे, ट्यूबरकुलस बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की बात करेंगे, वायरल कंडीशन में बात करेंगे, फिर हम गुलियन बेरी सिंड्रोम के अंदर बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे यहाँ पे अपना जब किसी को सब अरेक्नॉइड हेमरेज होता है तो उस कंडीशन में उसको सीएसएफ का स्टडी कैसा रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं इसके अंदर, तो नॉर्मल सीएसएफ में अंदर कौन सी हमको सेल देखने को मिलेगी। तो नॉर्मल सीएसएफ के अंदर हमको 0 to 4 लिम्फोसाइट देखने को मिलती है। ठीक है, अब इसमें जो शुगर होती है, तो शुगर जो होती है इसकी तो दो मतलब अपने जो ब्लड की 2/3 जो शुगर होती है उससे कम अपन को देखने को मिलेगी, मतलब 0.6 के आसपास हमको यहाँ पे शुगर देखने को मिलेगी। ठीक है, अब जो प्रोटीन वैल्यू होगी इसकी नॉर्मल की, तो वो हमको देखने को मिलेगी 15 to 45 मिलीग्राम। ठीक है, तो जो ओपनिंग प्रेशर होगा वो हमको देखने को मिलेगा 50 to 180 मिलीमीटर ऑफ वाटर। यहाँ पे मिलीमीटर ऑफ मरकरी नहीं है, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे जो हमको कलर की देखने की बात करते हैं, तो जो कलर ऑफ सीएसएफ आएगा वो टोटली क्लियर देखने को मिलेगा अपन को यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के बारे में। ठीक है, तो एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर हमको जो सेल्स देखने को मिलेगी, जो प्रीडोमिनेंट सेल्स होंगी वो हमको देखने को मिलेगी न्यूट्रोफिल। अब न्यूट्रोफिल का जो नंबर होगा वो ग्रेटर देन 1000 सेल्स हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर हम बात करेंगे शुगर के बारे में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर जो सेल देखने को मिला, सेल का जो नंबर होगा वो 1000 से 10,000 तक हो सकता है। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स मोस्टली इसमें प्रीडोमिनेंट न्यूट्रोफिल्स होती है। अब जब बैक्टीरिया है तो वो क्या करेगा, जो शुगर है उसको मेटाबोलाइज करेगा, मतलब बैक्टीरिया को अपना ग्रोथ के लिए क्या चाहिए होगा, शुगर चाहिए होगा, तो सारी की सारी शुगर को वो खा जाएगा। अब जो शुगर को खाएगा तो शुगर का इसमें लेवल होगा वो कम देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन यहाँ पे क्या होगा, प्रोटीन इसके अंदर बढ़ा हुआ रहेगा। ठीक है, अब इसी वजह से हम बात करते हैं कि कभी भी सीएसएफ के कलर को हमें डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया नहीं मान के लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसका जो कलर होगा वो वेरी करेगा यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए कभी भी जो सीएसएफ का कलर है उसको कभी भी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हमको नहीं मानना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे फिर क्या होता है, यहाँ पे जो शुगर का वैल्यू होगा एक्यूट मेनिंजाइटिस के अंदर वो लो होगा। ठीक है, अब प्रोटीन का वैल्यू होगा वो बढ़ा हुआ रहेगा। ठीक है, ओपनिंग प्रेशर होगा वो भी एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर बढ़ा हुआ रहेगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि इसके अंदर एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर इन्फेक्शन है तो एंटीबॉडीज़ वगैरह होंगी, एंटीबॉडीज़ की वजह से अपना प्रोटीन का वैल्यू बढ़ा हुआ रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो सीएसएफ होगा एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर, तो यहाँ पे पस वगैरह का फॉर्मेशन होगा, तो वो क्या करेगा, वो जो अपनी लाइक ब्लड वेसल्स वगैरह उनको ऑक्लूड करेगा। ठीक है, मतलब उनमें वो एक तरह से ऑक्लूजन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन लाएगा, उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पे जो ओपनिंग प्रेशर होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि इसका जो पस वगैरह है उसका क्या करेगा, उसका जो जो फ्लो है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो उसके फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, इसलिए जो प्रेशर होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे हम ट्यूबरकुलस बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर। ठीक है, तो मतलब ये ट्यूबरकुलस बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर जो नॉर्मली हमको जो सेल्स देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जो ट्यूबरकुलस बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर हमारे पास जो केस आएगा उसके अंदर हमको देखने को मिलेगा, जो इसमें हमको देखने को मिलेगा एक छोटा एक बच्चा होगा। ठीक है, अब उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा उसकी वीकनेस होगी, मतलब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा। अब वो भी कौन सा, ग्रेड 3 वाला। ठीक है, अब यहाँ पे होगा, मतलब वो बच्चा होगा वो मतलब इरिटेबल होगा, फीवर होगा उसको 1 महीने के आसपास। ठीक है, लो ग्रेड फीवर होगा। ठीक है, और फिर उसके लिथार्जी वगैरह ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है, ऑल्टर्ड सेंसोरियम होगा इसमें, मतलब 1-2 महीने से। अब यहाँ पे जो सेल्स होंगी वो 1000 से मतलब लिम्फोसाइट देखने को मिलेगी। शुगर का वैल्यू होगा वो कम देख हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे चीज़ होती है, ठीक है, क्योंकि अगर कभी भी अपने सीएसएफ के अंदर हमको लिम्फोसाइट्स मिल रही है, ठीक है, तो सबसे पहला जो कॉज आएगा वो ट्यूबरकुलस बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हमारे दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा शुगर का लेस हो जाएगा, प्रोटीन इसमें सुपर एलिवेटेड देखने को मिलता है ट्यूबरकुलस बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे ग्रॉस एलिवेशन ऑफ प्रोटीन होता है, मतलब प्रोटीन का जो वैल्यू होगा तो वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 ग्राम से भी ज़्यादा हमको ज़्यादा देखने को मिल सकता है, ठीक है। मतलब ट्यूबरकुलस बैक्टीरियम मेनिंजाइटिस के अंदर जो प्रोटीन का वैल्यू होगा वो ग्राम्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसके अंदर ट्यूबरकुलस बैक्टीरियम मेनिंजाइटिस के अंदर एक और चीज़ देखने को मिलेगी, कॉब वेब एपिडेस, ठीक है। मतलब जो प्रोटीन होगा वो वहाँ पे हमको इस तरह से हमको देखने को मिल जाएगा। लाइक हम जब उसकी बात करेंगे प्रोटीन की, तो हमको ये हमारा क्या है, ये अपना टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर जो प्रोटीन होगा वो कुछ इस तरह से हमको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मतलब प्रोटीन इस तरह से, क्योंकि प्रोटीन ग्रॉसली एलिवेटेड होगा, इसको ही बोलते हैं कॉब वेब एपिडेस, ठीक है। कॉब वेब एपिडेस हमको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये चीज़ की हमने बात करी, ये काम को देखने को कहाँ मिलेगा, ट्यूबरकुलस बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे जो ओपनिंग प्रेशर होगा वो बढ़ा हुआ रहेगा और इसका जो कलर होगा वो क्लाउडी रहेगा, ठीक है। अब फिर हम बात करेंगे वायरल मेनिंजाइटिस के अंदर। तो वायरल मेनिंजाइटिस के अंदर हमको जो सेल्स होगी वो लिम्फोसाइट होगी, ठीक है। 100 लिम्फोसाइट के अराउंड हमको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो शुगर होगी नॉर्मल होगी, प्रोटीन इंक्रीज़ रहेगी, ओपनिंग प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा, बट जो कलर जो रहेगा वो इसका क्या होगा, कलर हमेशा क्लियर रहेगा। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है, ठीक है। क्योंकि वायरस होगा वो कभी भी शुगर को मेटाबोलाइज़ नहीं करेगा, इसलिए शुगर का लेवल उसमें क्या होगा, नॉर्मल रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर हम बात करेंगे गुलियन बेरी सिंड्रोम के अंदर, ठीक है। तो गुलियन बेरी सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, यहाँ पे गुलियन बेरी सिंड्रोम के अंदर हमको यहाँ पे जो इसका सेल्स होगा वो नॉर्मल रहेगा, ठीक है। मतलब लेस देन 50 सेल्स आपको देखने को मिलेगी, शुगर आपको नॉर्मल देखने को मिलेगी, प्रोटीन एलिवेटेड रहेगा, ओपनिंग प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा, बट उसका जो कलर रहेगा वो क्लियर रहेगा। बट यहाँ पे जो सबसे चीज़ देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे क्या है, गुलियन बेरी सिंड्रोम के अंदर प्रोटीन होगी वो ग्रॉसली एलिवेटेड रहेगी, ठीक है। अगर यहाँ पे सेल्स का नंबर नॉर्मल है गुलियन बेरी सिंड्रोम के अंदर, बट यहाँ पे लेस देन 50 सेल्स प्रेजेंट होगी, बट यहाँ पे हम इसको मतलब पता कैसे करेंगे, मतलब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका जो प्रोटीन का लेवल होगा वो बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है। अब भाई फिर बात करते हैं सबअरेक्नोइड हेमरेज के अंदर। तो सबअरेक्नोइड मतलब यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग के अंदर जो सेल्स में हमको क्या देखने को मिल जाएगा, आरबीसी देखने को मिल जाएगा, शुगर होगी वो नॉर्मल होगी, प्रोटीन भी नॉर्मल होगी और ओपनिंग प्रेशर यहाँ पे बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है। बट जो कलर होगा वो अपन को क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे कलर उसका हमेशा नॉर्मल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली है। फिर सिर्फ इतना ध्यान रखना है, सबअरेक्नोइड हेमरेज के अंदर सिर्फ आरबीसी हमको ज़्यादा देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये पूरी हमें क्या देखने को मिल गया, पूरा का पूरा हमने इसकी बात कर ली है, ठीक है।